बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप मुझे पहचानते होंगे, आई एम एडवोकेट वक्कास खोसो। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि डील करता है एफआईआर से, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हमें जो है आज एडवोकेट ग़ैब जमाली साहब बताएंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर होती क्या है, क्या सेकेंड एफआईआर हो सकती है या नहीं, अगर एफआईआर पुलिस लॉन्च ना करे तो व्हाट रेमेडीज़ वी हैव टू अवेल। तो ग़ैब जमाली साहब, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दो, उसके बाद आई हैव सम क्वेश्चन। जी। आप सबको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आई एम एडवोकेट ज़ैब जमाली, जैसा कि आप मुझे जानते हैं। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। स्पेशली थैंकफुल टू वकास खोसो साहब, जो कि हमें ये सेशन होस्ट कर रहे हैं। ओके सर, आप थोड़ा आज हमें एफआईआर के बारे में बताएं कि किन केसेस में एफआईआर जो है वो होती है। बेसिकली एफआईआर जो है, इसका फुल फॉर्म जो है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नाम से पता चल रहा है। हाँ, नाम से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एफआईआर दर्ज करने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता, मुलजिम बनता है, मुजरिम नहीं बनता। अक्यूज बनता है। हाँ। जैसा कि आपका क्वेश्चन मेनली कंसर्न है कि किन केसेस में एफआईआर हो सकती है। बेसिकली जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं ना, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही एफआईआर होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हमें कैसे पता चलेगा? ये आम लोगों को तो मे भी ना पता चले, लेकिन जो भी लॉ से रिलेटेड हैं या वकील साहिबान हैं उनको पता चल जाएगा कि सीआरपीसी में सेकंड शेड्यूल है ना, सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस पीपीसी का कॉग्निजेबल है या नहीं कॉग्निजेबल। जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें एफआईआर होती है। और सर, पुलिस के पास क्या इख्तियार होता है कि अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल हो तो? देखें, देर आर बंडल ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स कि पुलिस ड्यूटी बाउंड है। पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि कोई भी ऑफेंस हो और कोई भी इंफॉर्मेंट हो, पुलिस के पास आए, पुलिस को जो फैक्ट्स बताएं और उन फैक्ट्स में से कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा हो तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। सही है सर। अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती तो फिर हमारे पास रेमेडी, या मैं कहूँ कि फोरम्स क्या हैं कि हम वहाँ पर जाएँ, कटकटाएँ और हमारा जो मसले को हल किया जाए। बेसिकली अगर 2019 से पहले की मैं बात करूं, 2019 में जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा थे चीफ जस्टिस। तो उनसे पहले की मैं बात करूं तो पहले हमारे पास ये रेमेडी होती थी कि जब भी एफआईआर नहीं होती थी तो हम डायरेक्ट जस्टिस ऑफ एक्स ऑफिस और जस्टिस ऑफिस में 22AB में आ जाते थे ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए। लेकिन 2019 के बाद ये हुआ कि हमारे पास एसपी कंप्लेंट सेल बनाई गई हैं। अब आप हैदराबाद में भी देखेंगे कि एसपी कंप्लेंट सेल है। अगर एसएचओ वगैरह एफआईआर नहीं दर्ज करते आपके आपके तो फिर आपने क्या करना है कि जाना है एसपी कंप्लेंट सेल में, वहाँ दरख्वास्त देनी है और उसके बाद आपने जस्टिस ऑफिस के पास आना है और जस्टिस ऑफिस फिर और जो है वहाँ पे केस दाखिल होगा। सही सर। आपने जो ये केस लो बताया वो कौन सा था सर? कौन सा? आसिफ सईद खान खोसा साहब का। आसिफ खान खोसा, इसका कोई केस लॉ नहीं था। ये बेसिकली जस्ट एक कमेटी होती है, चीफ जस्टिस उनको चेयर करते हैं। उनमें एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कमेटी का। उसमें प्रोविंशियल जो भी चीफ होते हैं वो भी शामिल होते हैं, चीफ जस्टिस, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उससे चेयर करते हैं कमेटी को। उनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था। सर, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब का ये एक फेमस जजमेंट भी है एफआईआर से रिलेटेड, सुगरा बीबी केस। जी, इसको थोड़ा बता दें, इसमें क्या चीज़ें थी, इंग्रेडिएंट्स थे जो कि बड़े बहुत ही रिलेटेड केस है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुब्रा में भी जो केस है 2018 पीएलडी में शाया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट 595 पेज, इफ आई एम करेक्ट 595 पेज। तो इसमें ये लैंडमार्क जजमेंट है। आप मेनली क्रिमिनल केसेस देखेंगे। अभी भी मैं कल ही एससीएमआर पढ़ रहा था जून का, और उन मैं केसेस में मोहम्मद अली मजहर जस्टिस, उनका के वो ऑथर था जजमेंट, उसमें भी इस केस का हवाला दिया हुआ था। तो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली इसमें ये मेन हेल्ड हुआ था कि सेकंड एफआईआर और थर्ड एफआईआर नहीं हो सकती। देखिए, एक बकुआ होता है। असल में होता क्या है कि फॉर सपोज लड़ाई हो जाती है ना, लड़ाई हो जाती है, पहले कोई पार्टी जाके एफआईआर करवाती है, दूसरी पार्टी जाके दूसरी एफआईआर कराती है।
अब आपस में इसे हम कहते हैं क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर। हाँ, क्रॉस एफआईआर करवा देते हैं। ये 2018 की जजमेंट है, तो 2018 से पहले जो जजमेंट्स थी वो ज़रा कंट्रोवर्शियल थी। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस के सुप्रीम कोर्ट की कोई कंट्राडिक्शन जजमेंट थी। एक में कहा जा रहा था कि सेकंड एफआईआर होगी, एक में कहा जा रहा था कि नहीं होगी। ऐसे ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले थे, ऐसे ही दूसरों के फैसले थे दूसरे हाई कोर्ट्स के कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कहीं कहा जा रहा था हो सकती है, कहीं कहा जा रहा था नहीं हो सकती। तो फिर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब की ये लैंडमार्क जजमेंट थी सुब्रा बीबी केस जिसे हम कहते हैं, इसमें यह कहा गया कि सेकंड एफआईआर नहीं हो सकती। देखें, वो केस की जो जजमेंट है वो स्टार्ट ही जस्टिस साहब ने इस लफ्ज से किया कि हम एफआईआर कहते हैं। एफआईआर का मतलब क्या है? फर्स्ट First इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट अगर ये सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती तो फिर तो हम एसआईआर कहें, थर्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती तो फिर हम टीआईआर कहें। एफआईआर क्यों कह रहे हैं? एफआईआर इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अच्छा, एक हो गया ये एस्पेक्ट। इसके अलावा भी सुब्रा बीबी केस में बहुत चीज़ें डिस्कस की गई। अच्छा, अब देखें, फॉर सपोज हम दोनों की लड़ाई हो जाती है, खुदा ना खास्ता ना हो तो बेहतर है, लेकिन आप जाके एफआईआर करवा देते हैं, मारते भी आप मुझे, ठीक है, और एफआईआर भी कराते एफआईआर भी आप जाके करा के आते हैं। मेरे पास क्या रेमेडी है? अब मैं अगर दूसरा एफआईआर नहीं करवा सकता तो क्या करूं? हाँ, अच्छा। फिर सुब्रा बीबी केस ने ये कहा कि मैं जाऊंगा 161 का बयान दूंगा स्टेटमेंट। पुलिस के पास। 161 का जो स्टेटमेंट होगा सीआरपीसी के तहत होता है, तो 161 का बयान दूंगा ना। 161 का बयान देके और आयोग जो होगा, ये सुप्रीम पे भी केस में डिस्कस किया गया कि आयोग का ये काम है कि ये फाइंड आउट करे ट्रुथ को, मीन्स के सच्चाई को देखे कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सच्चा है, कौन सी पार्टी सच्ची है। ऐसा नहीं है कि कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट कोई वो फेवर करे। चालान में वो बेसिकली ये देखे कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सा जो वर्जन है वो सही है, उसी को फेवर करे, उस हिसाब से वो चालान बनाए। ये बेसिकली सुब्रा बीबी केस में था। सही है सर, सही है। एक मेरा क्वेश्चन और भी था कि जिस तरह इस केस में इतनी डिटेल दी गई है एफआईआर से रिलेटेड, इस केस में जस्टिस ऑफ पीस के लिए क्या डायरेक्शन देंगे, वो किन डायरेक्शंस पर चले फिर जब उसके पास ये आता है मसला कि एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही पुलिस? देखिए, सुब्रा बीबी केस में तो जितनी मुझे याद पड़ती है ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं थी। वो जस्ट एफआईआर एसआईआर वगैरह की बात थी और आयोग की जो रूल है उसके हवाले से बात थी। अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है मोहम्मद अली मजहर साहब के, जस्टिस साहब के, और सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 2024 जून की जो वर्जन है, मतलब जो लास्ट है, उसमें आया था। अब उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी वो जजमेंट, मैंने नोट भी कर ली। तो उस जजमेंट में ये कहा गया कि, और इसके अलावा भी एक जजमेंट थी ना, वो उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उसमें ये कहा गया कि जस्टिस ऑफ पीस जो है, जस्टिस ऑफ पीस का ये काम है कि जब भी उसके पास आए, फैक्ट्स आए और उससे लग रहा हो कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मेड आउट हो रहे हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो डायरेक्शन दे कि एफआईआर रजिस्टर कर पाई जाए। जस्टिस ऑफ पीस का, जैसा कि पुलिस का ये काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक आपको और चीज़ बता दूँ, पुलिस का भी ये काम नहीं है कि पुलिस वाला आपको कहे कि जी ये आपकी झूठी एफआईआर है। वो ये नहीं कर सकता, भले आप झूठी एफआईआर, झूठी स्टेटमेंट दें। उनका काम है कि अगर उस स्टेटमेंट से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो वो एफआईआर रजिस्टर यानी करेगा। स्टेटमेंट ही इनफ है हाँ कि अगर वो कॉग्निटिव ऑफेंस को क्रिएट कर रही हाँ, है, तो बिल्कुल एफआईआर इज टू बी लॉन्च्ड। बिल्कुल। ऐसे ही जस्टिस ऑफ पीस का भी ये काम नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेटर बन जाए या वहाँ पे इंक्वायरी कर दे, इंक्वायरी करने बैठ जाए कि जी ये कंप्लेनेंट सही कह रहा है या नहीं कह रहा। वो बिल्कुल इसका काम नहीं है। और जस्टिस ऑफ पीस का सिर्फ ये काम है कि जो भी फैक्ट्स उनके सामने हैं, उनसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है तो वो डायरेक्शन देंगे और जो है एफआईआर रजिस्टर करवाई जाएगी। इसमें ही मैं कुछ और ऐड कर दूं आपकी इजाज़त से कि एक सवाल हमारे व्यूअर्स के दिमाग में मे भी आ रहा हो, मे भी आपके दिमाग में भी आ रहा हो कि ऐसे तो फिर झूठी एफआईआर होती रहेंगी। अगर हमारे पास झूठ तो ज़्यादा बोला जाता है पाकिस्तान में। ये भी हैरत की बात है कि हम मुसलमान हैं लेकिन उसके बाद भी झूठी एफआईआर वगैरह सारी करते हैं। बहरहाल, अब हमारे पास ये रेमेडी है कि 182 पीपीसी की जो रेमेडी है
वो हमारे पास है। अगर कोई झूठी एफआईआर करता है तो फिर जस्टिस ऑफ पीस इन्वेस्टिगेटर नहीं है, ना ही वो इंक्वायरी करेगा, वो ऑर्डर कर देगा रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। बाद में पता चलता है कि ये झूठी एफआईआर है, तो 182 के तहत पीपीसी के तहत प्रोसीडिंग्स। तो जी फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा एफआईआर का कॉन्सेप्ट, फॉरम, उसके प्रेसिडेंट, जो कि आपको हमने फेमस प्रेसिडेंट ऑफ आसिफ सईद खान कोसा साहब, मदायर लेखन नकवी साहब के ये तमाम बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।